कीजिए। हाँ तो बस अ, अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ लोग। हाँ हाँ, तो नाम बोलते जाइए, जो लोग जुड़ते जाएं तब तक वो मालूम हो जाता जाएगा। हाँ अभी तो गोविंद कुमार, दीपक सिंह और भी कई साथी हैं, डीएन यादव और भी साथी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ तो जो साथी लोग हम लोगों से आज समकालीन जनमत के लाइव में जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे लाइव का विषय है रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता और हमारा समय। जैसे और इस विषय पर आज हम लोगों के साथ अपनी बातचीत साझा करने के लिए है प्रोफेसर चौधरी यादव। हम लोग इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएं। पहले मैं विद्रोही जी की कविता के बारे में तो बहुत कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन जिन लोगों का विद्रोही जी से परिचय नहीं है उन लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि विद्रोही किस तरह के व्यक्ति थे, क्योंकि थोड़ा समय उनके साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहते हुए मेरा रास्ता रहा है। और अगर आप विद्रोही की कविताओं से वाकिफ हैं तो आप समझिए कि विद्रोही से भी वाकिफ है, क्योंकि उनकी कविताएं और उनका जो व्यक्तित्व है, उनके दिल से ऐसी कोई एक दूरी, कोई नहीं है। और बस एक छोटी सी घटना का जिक्र करके मैं प्रोफेसर चौधरी यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि अपनी बातचीत रखें। वो घटना ये है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्रोही जी कुछ अवधि में चनैनी गा रहे थे। जब मैं पास पहुंचा तो मैंने पूछा कि आप क्या गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हुमायूं के लिए गा रहा था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हुमायूं के लिए क्यों गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हुमायूं इतिहास में पराजित है, और दरअसल जितने लोग पराजित थे मैं उन सब के लिए गाता हूं। मित्रों, प्रोफेसर चौधरी यादव जी हम लोगों के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। तब तक हम थोड़ा सा विद्रोही जी के बारे में बात करते रहेंगे। जैसे ही सर जुड़ते हैं वो अपनी बात शुरू करेंगे। कई बंधुओं ने ये लिखा है कि आवाज बहुत कट कट के आ रही है, तो उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा शायद बेहतर हुआ होगा। और जब प्रोफेसर चौधरी यादव बोलेंगे तो आवाज एकदम स्पष्ट रहेगी। वो शायद दो जगहों पर माइक ऑन होने का कुछ संकट है। तो इस तरह से विद्रोही की कविता पराजित लोगों के पक्ष में, सताए गए लोगों के पक्ष में, उत्पीड़ित लोगों के पक्ष में की कविता है। और मैं अब ज्यादा कुछ कहने की बजाय मुझे प्रोफेसर चौधरी यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो विद्रोही जी की कविता और हमारे समय इस विषय पर अपनी बातचीत रखें। आप लोग कमेंट में अपने प्रश्न लिखते रहेंगे। बाद में जब एक बार वक्तव्य समाप्त होगा तो फिर हम और सर इसको साझा कर लेंगे। शुक्रिया। सर शुरू करिए।
हाँ, धन्यवाद अवधेश जी और नमस्कार सभी साथियों, जोहार। ये आज हम लोग रमाशंकर विद्रोही की कविता और हमारा समय विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। हमारे समय के संदर्भ में हम विद्रोही जी को याद कर रहे हैं, उनकी कविताओं के माध्यम से याद कर रहे हैं। इसलिए विषय पर कुछ कहने से पहले मैं उनकी एक कविता का एक अंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और तब अपने विषय पर हम आएंगे और बात करेंगे। वो यह है कि यह कविता करने का वक्त नहीं है दोस्तों, यह कविता करने का वक्त नहीं है दोस्तों, मार करने का वक्त है। यह कविता करने का वक्त नहीं है दोस्तों, मार करने का वक्त है। ये बदमाश लोग कुछ मान ही नहीं रहे हैं, न सामाजिक न्याय मान रहे हैं, न सामाजिक जनवाद की बात मान रहे हैं। एक मध्ययुगीन सांस्कृतिक तनाव के चलते तनाव पैदा कर रहे हैं, टेंशन पैदा कर रहे हैं, जो अमेरिकी संस्कृति की विरासत है। यह दंगों के व्यापारी शीर्षक एक लंबी कविता का एक अंश है, जो पूरी कविता इसी प्रतिरोध के द्वारा आज के हालात पर, जैसे लगता है कि आज के हालात पर लिखी गई एकदम टटकी कविता है, कुछ इस तरह के सवालों को उठाती हुई वहाँ से को दिखाई पड़ती है। तो मित्रों, अभी अवधेश ने आपको वहाँ के JNU में रहते समय के बारे में थोड़ी सी टिप्पणी की और रमाशंकर विद्रोही के साथ मेरा कोई वो तो रहा नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे नहीं मिल पाया, ना उनके साथ मेरा कभी कोई संपर्क रहा है। और वह एक बहुत ही जीवंत और बहुत ही विद्रोही कवि इतना गुमनाम होकर कैसे रहा, जो कि JNU में 33 साल तक वह रह गए और बाद में चल करके उनकी रचनाओं को अगर नई खेती न आई होती, उनकी कविताओं का संकलन न आया होता, तो हिंदी जगत की मुख्य धारा में लोग उनसे परिचित ही न हो पाते। इतना पोटेंशियल कवि, इतना जनपक्षधर कवि, इतना वंचित समाज के समस्याओं को लेकर चिंतित कवि, उनकी गुलामी के लिए चिंतित कवि जो है, वह बराबर हमारे उससे ओझल रहा है। तो कितनी कठिनाई उठानी पड़ी है उनकी कविताओं को इकट्ठा करने के लिए। मैंने तो जब नई खेती का दूसरा संस्करण ब्रजेश यादव ने संपादित किया, तब मेरा उसमें ज्ञान गया कि नई खेती उनका पुनः संपादित होकर आई है। और उन दिनों मैं JNU में जाने वाला था, तो मैंने जनेन ने फ़ोन किया था, तो मैंने कहा भाई अगर आ रहा है तो एक प्रति मेरी भी सुरक्षित रखना। और JNU में जाने के बाद अरावली गेस्ट हाउस में उन्होंने मुझे प्रति दी। वहीं से रमाशंकर विद्रोही की कविताओं से मैं मुखातिब हुआ, जानकार हुआ। तो रमाशंकर विद्रोही पर बाद में मुझे एक लेख लिखा मैंने, और इसकी योजना बनी कि मेरी किताब 19 में आ रही थी, आधुनिकता का लोक पक्ष और साहित्य। उसमें 2-3 लेख मेरे कम पड़ रहे थे, पहले के लेख लिखे गए थे, लेकिन 2-3 लेख मुझे और लिखने थे। तो कौन सा हो, तो उसमें मैं दिल्ली में था और JNU के और DU के जो शोध छात्र थे, उन लोगों के बीच एक बैठक हुई और उसमें रामजी यादव भी थे, जो गांव के लोक पत्रिका के संपादक हैं। तो वहाँ लोगों ने मुझे जोर दे करके कहा कि आप जो भी उसमें लिखिए, लेकिन एक लेख आप जो है रमाशंकर विद्रोही पर लिखिए। मैंने कहा मैंने पढ़ा नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है, उनसे कोई परिचय नहीं रहा है, वैयक्तिक जीवन से नहीं। कविताएं हैं मेरे सामने जरूर नई खेती की उनके, तो वहीं से उन्हीं लोगों का आग्रह था। उसके बाद मैंने एक लेख लिखा था जो मेरी इस कविता में प्रकाशित हुआ, आधुनिकता का लोक पक्ष और साहित्य। यह विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था, इस शीर्षक से मैंने लिखा था। और उस पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए संयोग से इलाहाबाद से प्रणय कृष्ण आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। उन्होंने किताब को पूरी तरह से पढ़ रखा था और एक एक निबंध पर
अच्छी तरह से बात करते हुए जब वह अंतिम दो निबंधों पर आए, रमाशंकर विद्रोही और वरिष्ठ दलित कवि मलखान सिंह की कविता पर जो मैंने लिखा था, तो सहसा भावुक हो गए। विद्रोही जी का नाम आते ही सब वो भावुक हो गए, उनकी जैसे कुछ दिख न रहा हो, और पानी मांगा, उनके सामने एक गिलास पानी लाया गया, मुंह धोया और तब वह कुछ स्वस्थ होकर, यानी विद्रोही का नाम आते हुए वह क्यों भावुक हो गए थे यह मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि विद्रोही के बारे में, उनके जीवन के, उनके संघर्षों के बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने जाना है, वह प्रणय कृष्ण की उस भूमिका को पढ़ करके जाना है, और यह जाना है कि कैसे 33 साल तक विद्रोही एक अघोषित जेएनयू के नागरिक बनकर के वहीं रह गए थे। तरह तरह की जो बातें हैं उसमें से आई, और उसमें कि विद्रोही कविता करते नहीं, लिखते नहीं थे, कविता बोलते थे, कविता पढ़ते थे, लंबी से लंबी कविताओं को वह पढ़ते थे। और जिस समय प्रणय कृष्ण ने यह तय किया कि उनकी कविताओं का संकलन निकाला जाए, तो उन्होंने लिखा है भूमिका में कि मैंने विद्रोही जी को बहुत घेरा और उनसे कहा कि आप अपनी मित्रों, लगता है नेटवर्क की कुछ समस्या के चलते सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं आपके साथ होंगे अभी थोड़ी ही देर में। सर फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सर आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ जगह समस्या है और ये बार बार कट जा रहा है, रुक जा रहा है। तो उस स्थिति का जो उन्होंने विवरण दिया है कि कितनी शिद्दत के साथ उन्हें उनकी कविताओं के संकलन को करना पड़ा। उन्होंने लिखा है कि अपनी ढेर सारी कुछ कविताएं लिखकर इकट्ठा किया और लाकर मुझे दे गए, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं उसे छपवा न सका, इसका आज तक मुझे खेद है। लेकिन अगर जेएनयू के छात्र और छात्राएं, वहाँ के शोध छात्र ये सब न होते तो उनकी कविताएं इकट्ठा ही नहीं हो पाती। यानी उन्होंने या तो रिकॉर्डिंग की या उसे अपनी हस्तलिखित प्रति में बहुत सारा उतारा, या विद्रोही के प्रेमी बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने उनकी कविताओं को यूट्यूब पर या बीबीसी वेबसाइट पर डाल दिया था। तो सब जगह से इकट्ठा करते हुए जिस प्रकार से कविता को इकट्ठा किया और प्रणय कृष्ण ने उसको संपादित करते हुए हमारे सामने पेश किया, वह एक बड़ा चुनौती भरा काम था। ये तकनीकी व्यवधान बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन आवाज चूंकि स्पष्ट है इसलिए बीच में बात चलती रहेगी। थोड़ा रुक रुक कर ही सकते, आप लोग धैर्य रखें। हाँ, तो वह जो कह रहा था कि जब मैंने वह लेख लिखा तो मेरे सामने दोनों संपादकों की भूमिकाएं थीं, और उस आधार पर जो थीं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने एक लेख लिख रखा था।
ये मैंने पाया उनकी कविताओं को पढ़ते हुए कि विद्रोही की कविताओं में उनका वैयक्तिक दुख कहीं नहीं है। जो कुछ है वह सामाजिक है, वह समूह का है और वंचित समुदाय के दुखों के प्रति, उनकी गुलामी के प्रति, उनके संघर्षों के प्रति जो उनकी पक्षधरता है वह उसमें साफ साफ दिखाई। फिलहाल तकनीकी तौर पर यही स्थिति है और सर को फिर से जोड़ रहे हैं। हाँ हाँ हम सर। लोग कर रहे थे तो दोनों दिन मौसम ऐसा हो गया। हाँ आएगा नहीं इसी पर सर ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, एकदम स्पष्ट है। फोटो तो मेरा नहीं आ रहा है इसमें। सर इधर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अच्छा, तो ये जो हमारे ये देखने वाले लोग होंगे या उसके साथ जुड़े हुए हमारी जो नई पीढ़ी है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, फेसबुक से। मित्रों, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। कोशिश कर रहे हैं। ये नेट की स्थिति ऐसी है कि इसमें बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। सर फिर से हमारे साथ। हेलो। हाँ सर, आप स्पष्ट सुनाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये कई कविताएं सोशल मीडिया पर एक प्रकार से बराबर होती रही हैं और उनकी उस कविता के द्वारा हम लोग धीरे धीरे परिचित हुए थे। बहुत पहले की जो बात होती है तो उनकी वह कविता नई खेती की जो शीर्षक कविता है नई खेती, वह पूरी तरह से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई और वह खूब फेसबुक पर या सोशल मीडिया के माध्यम से उस कविता की चर्चा सबसे ज़्यादा होती रही है। जो उसका जो वह है कि मैं किसान हूँ आसमान में धान बो रहा हूँ, मैं किसान हूँ आसमान में धान बो रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमता। मैंने कहा कि पगले अगर धरती पर ज़मीन पर ईश्वर उग सकता है तो आसमान में धान भी उग सकता है और अब तो इन दोनों में एक होकर रहेगा, या तो धरती से ज़मीन से ईश्वर उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। ये देखने में बड़ी सहज सरल सी कविता लगती है, लेकिन इसका जो जो निहितार्थ है, जो उसका जो व्यंग्यार्थ है, वह एक प्रकार से नई खेती की सारी कविताओं की सिनाप्सिस जैसी लगती है। ईश्वर को उखाड़ने की बात करना, सामंतवाद और सामंतवाद का जो एक मजबूत ग्रह है पुरोहितवाद, जिसने ईश्वर को देवी देवताओं को पाखंडों के माध्यम से धरती पर, धरती का मतलब जमीन पर जमीनी लोगों के बीच में किसान मजदूरों और वंचितों के रूप में एकदम से गाड़ दिया है और उसके चमत्कारिक रूप को दिखाते हुए, जो उसके चमत्कार का भय दिखाते हुए, कभी स्वर्ग और नरक के रूप में, कभी पाप और पुण्य के रूप में, कभी आर्य और अनार्य के रूप में, ये विभाजक रेखाएं खींच करके उन्होंने बांटा है और ईश्वर की दैवी शक्ति, उसकी चमत्कारिक शक्ति को हमारे सामने लाते हुए नरक का भय दिखाकर, पाप का भय दिखाकर ईश्वर और देवी देवताओं के प्रति जो एक आस्था का भाव भरा है उसे कैसे खत्म किया जाए, उस ईश्वर को कैसे उखाड़ा जाए। तो जाहिर है कि मित्रों, नई खेती कविता की चर्चा कर रहे थे प्रोफेसर चौथीराम यादव जी।
और नई खेती कविता के बहाने जिस तरह से विद्रोही जी ने पुरोहितवाद, सामंतवाद का एक नया प्रतिकार रचने की कोशिश की, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा मतलब उनकी कविताओं के चरित्र को परिभाषित करने वाला पक्ष रहा है। प्रोफेसर चौधरी यादव हम लोगों के साथ फिर से जुड़ गए हैं। आइए इस बातचीत को जारी रखें। कंपनी से नहीं, मतलब मोबाइल डेटा ऑफ करके देखो क्या? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। तो बड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है इससे। तो अब आवाज आ रही है? हेलो? हाँ स्पष्ट है। आपने उसी से कनेक्ट कर दिया। बोलिए अब आप। हाँ आप बोलिए सर। तो ये मैं हाँ, तो मैं नई खेती के शीर्षक कविता की बात कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और उसके माध्यम से, उसी कविता के माध्यम से लोगों ने यह भी जाना कि रमाशंकर विद्रोही रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा या नहीं जाना या नहीं जाना। दिल्ली के लोग, जेएनयू के लोग, डीयू के लोग, जो शोध छात्र हैं, युवा लोग हैं, अध्यापक लोग हैं, वे तो उन्हें जानते रहे हैं, उसकी बीच में रहे हैं। लेकिन बाहर के लोगों में, मुख्य धारा के भी क्षेत्रों में उसका वो रूप नहीं रहा है। तो वो कविताएं जब सामने आई तो उस आदमी की पोटेंशियल का, उसकी क्षमता का, उसके विद्रोही तेवर का एक अंदाजा लगा। और यह जो मैंने कहा कि यह बड़ी सीधी सादी सी कविता लगती है, लेकिन यह उनकी सारी कविताओं की सिनाप्सिस जैसी मुझे लगती है। जैसे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसके जो पाखंड हैं, उसके जो छल छद्म हैं, जो सामंतवाद की पुरोहिती, जो गठबंधन से जो तमाम इस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई हैं, उसका सिंबल है, प्रतीक है। उस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को अकाट और पोख्ता बनाने के लिए ईश्वर के चमत्कार का सहारा लिया गया है, और ईश्वर उसका मुख्य है, और तमाम देवी और देवता उसके सहायक हैं, जो उसको जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को अकाट और पोख्ता बनाते हैं। इसलिए जिस सामंतवाद ने ईश्वर को धरती पर जमने दिया है, जमाया है, स्थापित किया है, उस सामंतवाद को उखाड़ फेंकने के लिए ईश्वर की चुनौती सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती रही, और वो विद्रोही उसी चुनौती से टकरा रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं, उसे उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। और वह इतना आसान नहीं है। वह जानते हैं कि उन लोगों ने तरह तरह के मिथ गढ़ रखे हैं, और उन मिथों को तोड़ करके बिना, नए मिथ गढ़े हुए, अपने वैकल्पिक मिथों का निर्माण किए बिना उस ईश्वर को जमीन से उखाड़ना बहुत मुश्किल है। चारों के आधार को स्थापित किया गया है। ब्राह्मणवादी एकेडमी के चमत्कारिक संस्कृत का विकल्प रचने के लिए विद्रोही ने अपनी लोक धर्मी किसान संस्कृत के माध्यम से उसका एक विकल्प चुना हुआ कि आसमान में धान बोना, यानी चमत्कारी ईश्वर के विकल्प के रूप में एक चमत्कारिक विकल्प या अवधारणा ही विकसित करनी होगी। और वह जानते हैं कि आसमान में, वह भी जान रहे हैं, लेकिन आसमान में धान बोना, और यह तय कर देना कि अब दोनों में से एक होकर रहेगा, या तो जमीन से ईश्वर उखड़ेगा, या तो आसमान में धान जमेगा। यह जो संकल्प है, यह जो उनकी प्रतिबद्धता है, और ईश्वर से, सारे पाखंडों से, सारी सामंती प्रतीकों से जो लड़ने का जो उनका साहस है, जो आगे चल करके बराबर, जो उनकी 3 बड़ी सबसे महत्वपूर्ण कविताएं हैं, धर्म है, औरत है, मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से, ये 3 जो बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, वह जिसमें कि उन्होंने धर्म सत्ता, राज सत्ता और पितृ सत्ता की धज्जियां उड़ाई हैं। चाहे वह औरत कविता हो, या धर्म कविता हो, या मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से। और मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी तो एक प्रकार से वैश्विक सत्ता, वैश्विक सभ्यता और संस्कृति के विमर्श की कविता है। उसका रेंज बड़ा व्यापक हो जाता है, और वहां पहुंच जाने के बाद आदमी अपने को बोलता है कि मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? साइमन के कटघरे में खड़ा
साइमन के कटघरे में खड़ा मैं मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी से बोल रहा हूँ, जहाँ एक जली हुई औरत की लाश है, इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां हैं। जैसे वह खुद अपने को कटघरे में खड़ा करता हुआ और विश्व की वैश्विक सभ्यता, साम्राज्यवादी सभ्यता के भग्नावशेषों के भीतर जो हमारी सच्चाई छिपी हुई है उसका एक प्रकार से पोस्टमार्टम करता हुआ और स्वयं वहां खड़ा होकर के इसके सामने वह उसकी गवाही देता है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जैसे यह कह रहा है कि मैं मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी से बोल रहा हूँ। आखिरी सीढ़ी पर क्या माज रहा है? वहां एक जली हुई औरत की लाश पड़ी हुई है और इंसानों की तालाब में इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई है। तो आंखों देखा सच जैसे बयान किया जा रहा हो, कोई कर रहा हो, तो साइमन के कटघरे में खड़ा हुआ, साइमन गो बैक कमीशन या तमाम सारी चीजें वहां रही हैं, उस समय के परिवेश को, साम्राज्यवादी परिवेश को लेते हुए वहां से यह हुआ कि मैं वहां से बोल रहा हूं और यहाँ से वह नहीं। और उसकी चिंता इतनी व्यापक होती है कि बारहा उसका ध्यान उस पर जाता है, कि बार बार मेरा ध्यान जाता है वह आखिर क्या बात है कि दुनिया की हर सभ्यताओं के, केवल मोहनजोदड़ो की सभ्यता ही नहीं, बेबीलोनिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सेवाना के जंगलों से लेकर के उसके सभ्यता तक फैली हुई जो है, इन सब के उसमें जो है कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक स्त्री की जली हुई लाश मिलती है और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मिलती हैं। यह क्या है कि जो हमारे जो ये सब सारे सब जिस पर हम गर्व करते हैं, हमारी सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता बड़ी महत्वपूर्ण है, हम उस पर गौरव करते हैं, दुनिया पर गौरव करती है। हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, हमारी बेबीलोनिया की सभ्यता, हमारी मोहनजोदड़ो की सभ्यता, यह जो रही है, क्या रही है, लेकिन वह साम्राज्यवादी संघर्षों के हितों, उनके टकराव से जो उसमें मारा गया, जो उसमें ध्वस्त हुआ, जो नष्ट हुआ, वह आम आदमी था और यह स्त्रियां थी। तो इसलिए स्त्रियों की जली हुई लाशें मिलती हैं और उसमें से इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मिलती हैं। उन साम्राज्यवादी सभ्यताओं के संघर्ष का जो परिणाम था वह उनके भग्नावशेषों में आज भी दिखाई पड़ता है। वह ऐसी इतिहास विवश की कविता जो हमें दूर तक ले जाती है और स्त्री के सवालों को, दलित के सवालों को, ये तीनों कविताएं, जैसे मैंने कहा, धर्म कविता है, औरत है, या सारे कविताओं में उसमें सवाल उठते हैं। जैसे इसमें उठाया गया वैसे औरत शीर्षक मित्रों, लगता है कि फिर कुछ नेट की समस्या हो रही है। फिर से ये लेकिन जो भी रही होगी, मेरी मां रही होगी, मेरा यह नहीं है। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में और होगी जिसे सबसे अंत में सबसे लाया जाए। मेरी चिंता है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। इसे मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी वह मेरी बेटी होगी और मैं यह नहीं होने दूंगा। तो इतिहास के गर्भ से, गहरे इतिहास बोध के साथ इस विकास को छानते हुए अपने समय समाज तक आते हैं और आज जो स्त्री जलाई, भविष्य में जो जलाई जा रही है, यानी उनके समय में जलाई जा रही है, वह बेटी ही कोई होगी। और इस तरह से तमाम बहू और बेटियां जलाई जा रही हैं, पीड़ित हो रही हैं, बलात्कार और हत्या की शिकार हो रही हैं, जिन चीजों को देख रहे हैं, यह मैं नहीं होने दूंगा। यह प्रतिरोध, जो रचनाकार का प्रतिरोध होता है कि हर तरह से जो होता है कि जो जहां भी देखेंगे इस तरह के प्रतिरोध को अब हम नहीं होने देंगे। अब हमारी जो प्रतिरोध
की संस्कृति है उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, हम उसके लिए सामने आकर खड़े हो जाएंगे, ये उसमें से करेंगे। और यही नहीं, आदमी उसको लेकर के अपने ढंग से जो बातें करता है कि जो जो स्त्रियां कुएं में कूद कर मर गईं या जल करके मर गईं या जला दी गईं, वो कैसे मरी, किस रूप में मरी, मैं उन्हें फिर से जिंदा करूंगा और उनका बयान लूंगा, कदम बंद बयान लूंगा। कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, कुछ गलत हो गया हो, तो इन सब से मैं कदम बंद बयान लूंगा। यानी पूरा का पूरा विवरण दिया है उस कविता को, आप पढ़िए तो बड़ी बड़ी मार्मिक कविता उसमें से शुरू होती है कि मैं उन सब को बयान लूंगा और एक समय जो पुलिस को और पुरोहित को एक साथ स्त्रियों की अदालत में खड़ा करूंगा और इसके बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। सारे जो है पुरोहित ने मारा, धर्म के द्वारा धार्मिक पाखंड के नाते जो औरतें मारी गई, उनके ग्रंथों में उनका जो वाकया लिखा गया उसमें सब छिपाया गया, उसके वाकये के जो उनके सबूत होते हैं मिटा दिए गए, छिपा दिए गए, धर्म ग्रंथों में जो लिख दिया गया वही प्रचलित हुआ। प्रशासन के द्वारा जो पुलिस की फाइल में गया, गलत सही जो भी लिखा गया वह उसके स्त्री के पक्ष में नहीं है, स्त्री के विरोध में ही लिखा गया। मारने वाले, हत्या करने वाले, जलाए जाने वाले के पक्ष में सबूत इकट्ठा किए गए, सारे सबूत मिटाए गए थे। इसलिए मैं जानता हूँ वह सब सही नहीं है, न पुलिस प्रशासन ने सही किया स्त्री के साथ और न तो पुरोहितों के धर्म ग्रंथों ने सही किया है। मैं फिर से उनको जिंदा करूंगा और कलमबंद उनका बयान लूंगा और उन्हें एक स्त्रियों की अदालत में उन पुलिस को भी और पुरोहित को भी एक साथ तलब करूंगा और जबकि सारी बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। ये जज्बा जो दिखाई पड़ता है स्त्री के सवालों को लेकर, स्त्री के अधिकारों को लेकर, स्त्री की प्रताड़ना को लेकर, जो इतना व्यथित रचनाकार होता है कि जो या तो कुएं में कूदकर आत्महत्या की गई होगी, वह आत्महत्या नहीं है, वह हत्या ही है। मजबूर किया गया आत्महत्या के लिए, वह जिनका साथ बलात्कार किया गया है, जिनका साथ अपहरण किया गया है और आज भी हत्याएं हो रही हैं, या ये बदस्तूर जाहिर है सामंतवाद का, या जो नंगा खेल है वंचितों के साथ, वंचित समाज की स्त्रियों के साथ, बच्चियों के साथ इस प्रकार का बलात्कार करना, उनका अपहरण करना, ये सब करना जो है ये बदस्तूर आज भी जाहिर है। इसलिए उसकी पीड़ा यह है कि वह जो सबूत है उनके पक्ष में कोई सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं और यह सबूत मिटाए जा रहे हैं या जो चंदन चर्चित काया वाला टीकाधारी पुरोहित और तमाम तमगाधारी जो सैनिक चला आ रहा है, सब राजा की जय बोल रहे हैं। यानी जो है सब स्त्री विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, वंचित समाज की भावनाओं या उनके अधिकारों के विरोधी हैं। यह सब केवल किसकी कर रहे हैं? राजा की जय जयकार कर रहे हैं और चंदन चर्चित, चंदन लगाए हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं, पवित्रता का, शुद्धता का, इन सब का प्रतीक बता रहा है। तमाम तमगा लगाए हुए हैं, वीरता का पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन कायरता का काम करते हुए आए हैं। वह केवल राजा की बात कर रहे हैं, राजा का जय जयकार कर रहे हैं और सिंबॉलिक के माध्यम से उस पितृ सत्ता को कोसने के साथ साथ उसको राज सत्ता को भी जोड़ते हैं उसमें से कि राजा कौन? राजा राजा जो बहुत पहले मर गया, राजा तो बहुत पहले मर गया, राजतंत्र तो बहुत पहले खत्म हो गया और राजा मर गया और महारानियां मरने की तैयारी कर रही है। ये देखिए हमारे इतिहास का एक बड़ा काला अध्याय है कि जो स्त्रियों को जो सती किया जाता था और उसको गौरवान्वित किया जाता था कि वो सती हो गई, उनका पति जब इसमें से नहीं रहा तो पतिव्रता स्त्री है इसलिए वह सती हो गई। लेकिन तलवार की नोक पर ढोल मजीरा पीटते हुए, बाजा बजाते हुए, डंके की चोट पर उन्हें जलने के लिए मजबूर किया जाता था। और इसको बड़ी मर्यादा की बात कहा जाता था। तो उस सती हो जाना, स्त्री का हो जाना इतना अमानवीय कृत्य था, इतना घृणित कृत्य था कि उसको गौरवान्वित करके लिया जाता था। तो वह देखिए कि उसको एक मिथ के द्वारा बताते हैं कि राजा तो मर चुके, राजा के मरने के बाद रानियां मरने की तैयारी कर रही हैं और जब रानियां नहीं रहेगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वह भी तैयारी कर रही है। मुझे रानियों की चिंता नहीं है, मुझे रानियों की चिंता नहीं है, मुझे उन नौकरानियों की चिंता है
जिनके पति जिंदा हैं और बेचारे रो रहे हैं। यह मनुष्यता है। रानियां देखिए, गुलाम, राजा की गुलाम रानी भी है, रानी है, नौकरानी भी है, नौकर चाकर सभी राजा के गुलाम है। और जब राजा ही नहीं रहा तो रानी उसकी गुलाम कहां से रहेगी? गुलाम को सती होना है। और वह जो है नौकरानी तो रानी की भी गुलाम है, तो उसको गुलामों की गुलाम होकर के उसको फिर सती होना होगा। ये कितना अमानवीय होता रहा है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे याद आता है कि सूफी कविता जो है, उसमें जो हर सूफी काव्य में एक खंड आता है, सती खंड। उसमें उस्मान की एक चित्रावली है। उस्मान गाजीपुर के सूफी कवि थे और उनकी रचना का नाम था चित्रावली। तो और सती खंडों की तरह उस्मान की चित्रावली में बड़ा ही विचित्र किस्म का सती खंड है, बड़ा दिलचस्प है वह। कि देखिए, राजा के मरने के बाद रानियां सती होती थी, और रानियों का क्रम था, यानी सीनियरिटी के हिसाब से सती होती थी। जो सबसे प्रमुख रानी है पहले वह मरेगी, उसके बाद दोयम दर्जा प्राप्त जिसे है वह मरेगी। न जाने कितनी रानियां हैं, तो सीनियरिटी के क्रम से पहले बड़ी मुख्य रानी, उसके बाद दूसरे दर्जे की रानी, तीसरे, ये अजा हो गई। उसी प्रकार से नौकर चाकर भी सब सती होंगे उसी आधार पर। लेकिन जैसे उस्मान ने संकेत किया है कि अगर कोई नहीं सती होता, अच्छा, उसमें यहां तक कि जो पनवारी होता है वह भी सता होता है। वह क्यों होता है कि महाराज को लगता है कि नेटवर्क की समस्या फिर से आ गई है, और सर अभी थोड़ी देर बाद शायद हम लोगों से फिर से जुड़ पाएंगे। तो इस अंतराल में जैसे अभी किसी एक साथी की एक टिप्पणी आई थी कि विद्रोही की कविताएं, जो भोजपुर अवधि की कविताएं हैं, उन पे भी बात होनी चाहिए, और विद्रोही की अवधि कविताओं को उनकी नई खेती में एक अलग खंड के रूप में संकलित किया गया है, और उन कविताओं पर जरूर बातचीत की जानी चाहिए। खासतौर से एक आध कविताएं तो ऐसी हैं जिनको कि दुनिया की कई बड़ी कविताओं के समकक्ष भी रखा जा सकता है। तो जैसे एक कविता है कि जनी जनिहा मनैया जगीर मांगता, कि कलजुगहा मजूर पूरी सीर मांगता। तो जब आप इस कविता को पढ़ते हैं तो जो इसका दायरा है, जो इसका फलक है, उसको अगर आप देखें तो फैज़ अहमद फैज़ की जो कविता है कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, तो उस भावभूमि पर, लेकिन अवध की अपनी जमीन पर खड़े होकर के की गई जो मांग है, जिसमें ये कविता एक तरफ आपको अपरेंटली दिखाई ये पड़ता है, सामान्य तौर पर ऐसा लगेगा कि ये कविता कुछ लोग कुछ मांग रहे हैं उसकी कविता है, लेकिन आप देखेंगे कि अंततः ये कविता वर्ग संघर्ष और सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष का जो पूरा ताना बाना है उसकी कविता बन जाती है। सर चौथीराम यादव हम लोगों के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। अभी आ रही है आवाज? जी जी, आवाज आ रही है अब? अच्छा, एक मिनट। एकदम स्पष्ट है आवाज। हाँ, ये बार बार कर रहा, सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं चित्रावली का के संदर्भ में बात कर रहा था कि उसमें सारा रानियां सती हो गई, सबकी चिताएं लगाई गई, उसके बाद नौकरानियों की चिताएं लगी,
उसके बाद वो जो है सब लगा, तो पनवाड़ी जो है उसको उसमें सती होना पड़ा, लेकिन जो पुरोहित है वह सती नहीं होता। तो उस्मान ने व्यंग किया है कि इसकी चिंता नहीं हुई कि आखिर स्वर्ग में महाराज को पान कौन खिलाएगा, इसकी चिंता नहीं, अरे ये उनको खाना कौन खिलाएगा, पान खिलाने की चिंता है, नौकरों की सेवा करने की चिंता है, नौकर सती होके जा रहे हैं साथ में, पनवाड़ी साथ में जा रहा है, लेकिन वहां शुद्ध खाना उनको कौन खिलाएगा, रसोइया भी तो जाना चाहिए था, तो रसोइया नहीं सती होता, काहे, रसोइया ब्राह्मण होता है। ये देखिए जो व्यंग है मैंने उस ढंग से किया। एक तो जो उस्मान ने वहां पर उस ढंग का व्यंग किया है, ये विद्रोही उसी सवाल को उठा रहे हैं कि मुझे उन रानियों की महारानियों की जलने की चिंता नहीं है, वो तो अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हैं, वह मर गए हैं, लेकिन नौकरानियां क्यों सती हो, जिनके पति अभी जिंदा हैं, अपने पति के जिंदा होते हुए वे नौकरानियां सती हो रही हैं और उनके जिंदा पति खड़े होकर रो रहे हैं। यह मेरी चिंता की बात। यह जो मानवीय संवेदना होती है, जो राज सत्ता है, राज सत्ता का जो दम्भ और पितृ सत्ता के साथ होता हुआ, और आज के लोकतांत्रिक समाज के भीतर भी जो ढंग का अगर चला आता रहा है, तो उसकी बातें नहीं है। और ये घटनाएं बहुत हाल तक भी दिखाई पड़ती रही हैं राजस्थान वगैरह में, इसको एक गौरव की निशानी माना जाता है। और तब यह होता है कि क्यों राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के खिलाफ बाकायदा एक आंदोलन खड़ा करना पड़ा, और क्यों 600 साल पहले मीराबाई ने उस सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। मीरा क्यों नहीं सती होने गई? पद्मिनी का गौरव, सारे राजवंश में राजपूताना के जो लोग हैं उनके भीतर में पद्मिनी बड़ी गौरवशाली परंपरा है, बड़ी समृद्धशाली परंपरा है। मीराबाई ने काट दिया वहां से, क्यों नहीं मीराबाई सती हुई? इस अमानवीय कृत्य को, इस पाखंड को, स्त्री की हत्या पर आप यश मनाओ, उसे गौरव कहो, और इस प्रकार का जो अमानवीय रूप रहा है, ऐसी बातें हमारी परंपरा में रही हैं। और बराबर यह औरत नामक कविता में या इन सब चीज़ों के माध्यम से वे बराबर उसमें से उस पर प्रहार करते हैं। तो विद्रोही जी की जो सारी संवेदना है उसके हिसाब से वहाँ रूप में दिखाई पड़ती है, और स्त्री के पक्ष में वो खड़े होते हैं, नौकरानी के पक्ष में खड़े हैं, राजरानी के पक्ष में नहीं, बल्कि जिसका पति वहाँ पर जिंदा है। तो इस तरह के जो मिथ हैं वो हमारे सामने आते हैं। विद्रोही ने कुछ स्मृत कविताएं लिखी हैं। स्मृत कविताएं जैसे उन्होंने नूर मियाँ का सुरमा लिखा, और जाहिर है कि नूर मियाँ का सुरमा उनके पहले वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह लिख चुके थे। उन्होंने कन्हई कहार लिखा, जाहिर है कि त्रिलोचन सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ समय में हम लोगों के साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तो जिन कविताओं की चर्चा कर रहे थे, तो ऐसी बहुत सारी कविताएं विद्रोही की हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि उनके पूर्ववर्ती बड़े कवियों ने भावभूमि पर या उन विषयों पर कविताएं लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि विद्रोही उस भावभूमि पर, मतलब एक बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक किस्म से वैसी कविताएं वो लिख रहे होते थे। तो आइए फिर से सर जुड़ गए हैं, इसे सुनते। हाँ, तो आवाज ठीक आ रही मेरी? जी हेलो, ये कट हो जा रहा है बार बार जो है ना, तो उसमें से रह जाता है। तो ये मैं कह रहा था कि बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जो कि पहले लोगों ने लिखी थी, इन्हें मैं स्मृत कविताएं कहता हूँ। चाहे वह त्रिलोचन शास्त्री की कविता नगई महारा हो, और उसके वजन पर इन्होंने लिखी हो कन्हई कहार कविता। जाहिर है कि नगई महारा से कन्हई कहार बहुत 19 नहीं है। और नूर मियाँ का सुरमा केदारनाथ सिंह की कविता और विद्रोही की कविता, दोनों को आमने सामने रख करके अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि विद्रोही की कविता केदारनाथ सिंह की कविता से 19 नहीं पड़ती, लगभग उसी के आसपास दिखाई पड़ती है।
गरीबादी कविता समय मिला तो मैं मेरी बड़ी प्रिय कविता है, मैं उसका थोड़ा पाठ भी करूँगा अगर समय मिला तो। लेकिन जो तीसरी कविता जो उन्होंने दी है वह रविन्द्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगीत है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इस पर सवाल खड़ा किया है और उसके विकल्प में जनगण मन कविता लिखी है। और विद्रोही से पहले वरिष्ठ समाजवादी कवि रघुवीर सहाय ने इस पर सवाल उठाया था। राष्ट्रगीत में कौन कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हरिचरणा गाता है। बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से किया। ये कौन सा भाग्य, हमारे राष्ट्रगान में वह कौन सा हमारा भाग्य विधाता है? हमारे देश का भाग्य विधाता कौन है? साम्राज्यवादी शासक या देशी शासक, शासन करने वाले वे शासक, वे क्या हमारे देश के भाग्य विधाता, हमारे देश के, हमारी जनता के भाग्य विधाता है क्या? और फटा सुथन्ना पहने हुए हरिचरणा जिसका गुण गाता है, उसको क्या मालूम कि यह कौन सा भाग्य विधाता है वहां से? तो रघुवीर सहाय ने तो उसे प्रश्नांकित करके छोड़ दिया था भाग्य विधाता को। लेकिन उस भाग्य विधाता को, उस अधिनायक को विद्रोही जी यूं ही छोड़ने वाले नहीं हैं। उसका जो सामंती चरित्र है, उसका जो अधिनायकवादी चरित्र है, उसको मारे बिना वह दम नहीं देते हैं, उसे लड़ते हैं, उसे झगड़ते हैं। और उनकी कविता जनगण मन की कविता का आरंभ ही होता है, कहते हैं बड़े तेवर के साथ होता है। शुरुआत करते हैं वह कि खौलते हुए समुंदर की बड़वाग में मौत का बिस्तर बिछाकर लेट गया हूं। जो अपने को इस रूप में रख रहा है कि मैं तो मौत का बिस्तर बिछा के बैठा हूं। और कहाँ? खौलते समुद्र में, जहां बड़वाग तप रहा है तो समुद्र का पानी तो खौल रहा होगा ना। खलखलाते हुए समुद्र के पानी में, बड़वाग्न में मैं मौत का बिस्तर बिछाकर लेटा हुआ हूं और या देख रहा हूं कि मृत्यु तो होनी ही है, मृत्यु तो बचूंगा ही नहीं। फिर मरना तो सबको ही होता है, मैं भी मरूंगा, लेकिन भाग्य विधाता भी मरेगा। मरना तो जनगण मन अधिनायक को भी पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जनगण मन अधिनायक मरे, उसके बाद भारत भाग्य विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे। यानी जब सभी बड़े लोग मर ले, तब उसके बाद मैं उस समय बसंत ऋतु में मरूं, जबकि दानों में दूध आ रहे हो या बौर, उसमें आम में बौर लग रहे हो या महुआ चू रहा हो या बनबेदा फूल रही हो, और तब नदी के किनारे मेरी दाखती हुई चिता महके और मेरे मित्र दिल्लगी करे कि अरे यह विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था जो सारे बड़े बड़े लोगों को मारकर तब मरा। यह जो व्यंग में, जो हास में, परिहास में जो बात कही गई, वह कौन से मित्र हैं, कौन से जिनके बीच में ठिठोली करें? वो भी जेएनयू के छात्र हैं, जेएनयू के युवा हैं, जिनके बीच में बराबर रहते, गंगा ढाबा से लेकर के पत्थर की शिलाओं तक या तमाम जगहों पर जो बराबर उनके होता था, हंसी ठिठोली भी होती थी, हंसी मजाक भी होता था, और यहाँ पर बहस भी होती थी। गंगा ढाबा, जिसको इन्होंने कहा कि वहाँ गंगा ढाबा पर नूर बरसता था, तो वहाँ ये सारे मित्र जो है ठिठोली करे यह विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था कि एक एक लोगों को, अपने जो तमाम बड़े बड़े लोग थे उनको मारकर तब मरा। यानी अधिनायकवाद खत्म किया, सामंतवाद खत्म किया, साम्राज्यवाद का जो प्रतीक था, इन सारे सामंतवादी, अधिनायकवादी, साम्राज्यवादी प्रतीकों को मार करके तब वह मरा। और एक राष्ट्रगीत के बहाने जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, महान रचनाकार माने जाते हो, लेकिन उनसे टकराना और उनके उसके अधिनायकपन को, उनके उस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को या उनकी सामंती प्रवृत्ति को उस गीत के माध्यम से नंगा करते हैं और उनको अंतिम दम तक लड़ते हैं, जब तक कि वो मरे नहीं। मरना तो मुझे है ही है, मैं तो एकदम मौत का बिस्तर बिछा के पड़ा हुआ हूँ खौलते समुद्र की बड़वाग्नि में, तो मरना। लेकिन ये जो लोग जिंदा रह गए, तो इनको जिंदा रहते मेरा मरना कोई मरना हुआ?
इन्हें मार कर मरूं तब तो मेरा मरना मरना हुआ है। यह जो उनका प्रतिबद्धता है, वह आदमी जो बराबर यह तय करता है कि मैं लड़ूंगा और अंतिम दम तक लड़ूंगा, मैं गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ूंगा। लड़ाई जो छेड़ी चली आ रही है और चली जाएगी अंत के अंत तक मैं गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ूंगा। यह प्रतिबद्धता है, यह आस्था है अपने संघर्ष के प्रति और अपनी जिजीविषा के प्रति। तो ये जो उसमें से होता है, जैसे कि वह इच्छा मृत्यु, एक इच्छा मृत्यु की बात कर रहा है। ये पहले लोग मर लें, मैं अभी नहीं मरूंगा, मौत को जैसे झट्टा बता दिया, अभी रुको, प्रतीक्षा करो, अभी मैं मरूंगा, बसंत ऋतु की इंतजार करो। बसंत ऋतु जब आ जाएगा, फागुन का महीना आ जाएगा, आमों में बौर लग जाएंगे, महुआ चूने लगेगा, बनबेला खिल जाएगी और तब मैं मरूंगा। और जब उस महकते हुए वातावरण में मेरी चिता दहकेगी तब मेरे मित्र दिल्लगी करेंगे। अरे कोई मर रहा होगा चिता पर दिल्लगी, लेकिन वो दिल्लगी होती है वहां से जो है, या जो गंगा ढाबा पर जो मार होती थी लेकिन हाथापाई कभी नहीं होती थी, जो बराबर नए नए संदर्भों की, नए नए प्रतीकों की, नई नई व्याख्याओं की तमाम असहमतियों और सहमतियों को सेटल किया जाता था। यह इस प्रकार का जो घमासान वहां होता था, जो नए नए नामांकन रंग की चीजें निकलती थी वहां से, जो आगे वाले भविष्य भारत के निर्माण की होती थी, तो वह जो देखा हुआ है, वहां जो मार होती थी, वे मित्र हैं, वह उस तरह से हंसी ठिठोली करते हुए जहां मजा मृत्यु का भी मजाक उड़ा सकते हैं। तो यह जिजीविषा शक्ति है जो अपने मृत्यु को भी इस प्रकार से रख सकता है और वहां चलेगा। और इसमें मुझे याद आता है भीष्म पितामह का वह ऐतिहासिक बिंब, महाभारत का वह बिंब कि सरसैया पर पड़े हुए हैं, प्राण नहीं निकल रहे हैं, प्राण उनकी इच्छा पर है, जब चाहेगा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो भाई ये तो सामान्य आदमी थे, इनको इच्छा मृत्यु का कोई वरदान तो था नहीं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, सरसैया पर पड़े हुए हैं, अभी शुभ मुहूर्त नहीं आया है, जब शुभ मुहूर्त आएगा तब वो प्राण त्यागेंगे। वैसे जैसे इस समय विशाल राम मंदिर बन रहा है ना, तो फाइनल नक्शा तो पास हो गया, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, लेकिन मुहूर्त पर अभी किचकिच मची हुई है। शुभ मुहूर्त 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त कब होगा कब नहीं होगा, इस पर शास्त्रार्थ जारी है। तो एक शुभ मुहूर्त पर जहां इतना लंबा शास्त्रार्थ होता हो, जहां इच्छा मृत्यु की घोषणा करने वाले भीष्म पितामह को वह अवसर देख रहे हो कि मैं मेरी इच्छा कब होगी कि जब शुभ मुहूर्त निकलेगा तब मैं लूंगा। तो यह तो जो, और उसको क्या है, वह तो अदम्य जिजीविषय का धनी है विद्रोही, अपनी इच्छा पर मरूंगा। मेरी इच्छा यह है कि मैं चाहता हूं कि मैं मरूं, सब लोग बड़े लोग मर जाए, सब खत्म कर दूं, तब इसके बाद वो मरूं, और जबकि इस प्रकार का मौसम खुला हुआ हो। ये उनकी भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह की उस इच्छा मृत्यु से विद्रोही की जो इच्छा मृत्यु है कहीं ज्यादा सकारात्मक, कहीं जन पक्षधर, जनवादी और सामान्य रूप से सामान्य आदमी के खास खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। और वह जिज्ञासा ऐसी होती है कि जो मौत को भी रोक दे, टोक दे कि अभी नहीं समय हुआ है। ऐसा एक आदमी मैंने और देखा था, यह जो दलित चिंतक तुलसी राम में, मित्रों फिर लगता है कि कुछ नेटवर्क की समस्या हुई है, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में ही फिर से ये बातचीत आगे बढ़ेगी। बहुत ही समृद्ध बातचीत प्रोफेसर चौथीराम यादव जी की तरफ से हो रही है, बस थोड़ा इंतजार करते हैं। बस 1 आध मिनट के भीतर ही सर फिर से जुड़ जाएंगे हम लोगों से, तो आप लोग बने रहें।
मैंने कहा कि वह एक ऐसी कविता है जो धर्म सत्ता को यानी पितृ सत्ता और धर्म सत्ता, राज सत्ता तीनों, जैसा मैंने कहा, इनको तार तार करने वाली कविताएं हैं। और धर्म शीर्षक कविता जो विद्रोही ने लिखी है वह दूसरे जनवादी कवियों के लिए भी चुनौती है। वह धर्म कविता या तो दलित रचनाकार लिख सकता है या विद्रोही जैसा इस प्रकार का रचनाकार ही उसे लिख सकता है। उसकी कुछ सूक्तियां मैंने इकट्ठी की हैं, मैं आपके सामने देखता हूं कि उन सूक्तियों के भरोसे आप उन कविता में भीतर जाइएगा तो उसका विश्लेषण करके उसे पाइएगा कि कैसे कितना क्या होता है वहाँ। ये जैसे एक सूक्तियां देखिए उनकी, धर्म शीर्षक कविता की सूक्तियां हैं। किसान की गाय पुरोहित की घोड़ी होती है। और पूरी कविता को पढ़ेंगे तब इसका संदर्भ उसमें से पूरी तरह से आएगा। यह किसान की गाय पुरोहित की घोड़ी होती है और धर्म की किताबों में घासें गर्भवती हो जाती हैं। धर्म ग्रंथों में घासें भी गर्भवती हो जाती हैं। पढ़िए, देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। किसान की गाय पुरोहित की घोड़ी होती है, धर्म की किताबों में घासें गर्भवती हो जाती हैं, भूसुरों के गांव में सारे बाशिंदे किराएदार होते हैं। ब्राह्मणों के गांव में सारे बाशिंदे केवल किराएदार होते हैं। अपना घर होकर भी हमारा घर नहीं है वह, हम किराएदार के घर हैं, हम गुलामी की कितने एक एक सूक्ति पर एक एक लेख लिखे जा सकते हैं जो धर्म नामक कविता के भीतर ये सारी सूक्तियां जो दिखाई पड़ती हैं। जैसे ऊसरों को तोड़ती आत्माएं नरक में ढकेल दी जाती हैं। पत्थर तोड़ती, ऊसर को, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने वाली जो मेहनत कश जनता है, जो किसान है, मजदूर है, जो ऊबर खोबर जमीन को तोड़ करके उर्वर बनाता है, ऐसी जो ऊसर तोड़ने वाली आत्माएं हैं उन्हें नरक में ढकेल दिया जाता है। और अगर यह देखना है तो आप नागार्जुन की कविता देखिए, हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे, जो कविता लिखी उन्होंने, जो विनोबा भावे का जो आंदोलन चला था। विनोबा भावे भूमिहीनों को जमीन बांट रहे थे। कैसी जमीन मिल रही थी? कंकरीली, पथरीली, ऊसर, बंजर जमीन मिल रही थी। और रातों रात जो भूमिपति थे वे ऐसी अपनी जमीनों से पिंड छुड़ा करके जो है उनको दान करके बड़े बड़े दानी कर्ण को भी मात कर रहे थे, बड़े दानवीर बने हुए थे। और उसमें विनोबा भावे की जय जयकार होती थी। सारे अखबार जय जयकार में लगे हुए थे, वो तो उनको जमीन दान कर रहे हैं। और हर गंगे शीर्षक कविता को पढ़िए तो किस तरह से नागार्जुन ने धज्जियां उड़ाई हैं उन लोगों की, उसके पाखंडों की, दान देने वालों की भी, दान लेने वालों की भी, कि बांस गाय बाभन को दान। वह बंजर जमीन भूमिहीन को जो दी गई वह ऐसी ही थी जैसे कोई पुरोहित बाभन को अपनी बांस गाय दान दे दे। तो पुरोहित भी खुश हो जाए कि हमको गाय मिली दक्षिणा में, और यजमान भी खुश हो जाए कि चलो घर पर बैठी हुई, वह कभी बच्चा तो दे नहीं सकती थी, केवल खाना ही खाती थी, हमारे यहाँ खाली खा पी रही थी, उससे छुट्टी मिली, वह खाने पीने वाली बन गई। वह बंजर भूमि वहां पर थी उस ढंग की। तो वे आसमाएं जब, और हुआ क्या अंत में, जब खत्म हो गया तो बाद में जिन जमींदारों ने अपनी जमीन को भूमिहीनों को दान में दिया था, जब हार तोड़ परिश्रम करके उसे उपजाऊ बनाया और उसमें फसल होने लायक हुई तो वह जमीन को फिर उन्होंने वापस ले लिया। तो जिसको दान दिया गया उसको क्या मिला? वो तो ठगा गया, यानी जो दोनों तरफ से ठगा गया वहां से लेकर के। उसी तरह से जो ये पंक्ति है उनकी कविताओं में जब आप जाएंगे तो निकलेगी कि टूटती ये ऊसरों को तोड़ती आत्माएं नरक में ढकेल दी जाती हैं। या दूसरी एक और सूक्ति है, देखिए, कि टूटती जमीनें गदराकर दक्षिणा बन जाती हैं। टूटती जमीनें गदराकर दक्षिणा बन जाती हैं। वह एक जो श्रमजीवी किसान जमीन को तोड़ता है, उसे एकदम उर्वर जमीन में बदलता है, तब उसमें जब फसलें गदराती, ये गदराना शब्द देखिए, बहुत गदराई हुई है।
लहलहाई हुई है। तो जब उसमें फसल उगने लग जाती है और गदराई हुई फसल होती है तो वह किसके काम आती है? वो दक्षिणा बन जाती है। दक्षिणा बने जो जमींदार की उस पर लगी हुई है निगाह, पुरोहित की निगाह लगी हुई है, सारे लोगों की निगाह लगी। जैसे होरी का खेत होता है, उस पर प्रेमचंद के गोदान में होरी के खेत पर सारे लोगों की निगाह जो है इतनी निगाह वो है तो उसमें सब लोग नोचने घसीटने के लिए लगे हुए होते हैं। तो वह दक्षिणा की चीज बनकर रह जाती है इस तरह से लेकर के, दूसरों के काम में आती है। जो कमाने वाला है, श्रमजीवी है, करने वाला है, उसको नहीं मिल पाता, बाकी दूसरे लोगों को मिल पाता है। एक और इसी तरह से है कि अदालतों के फैसले आदमी नहीं पुरानी पोथियां करती हैं। आदमी का फैसला, अदालत के फैसले आदमी नहीं पुरानी पोथियां करती हैं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ, सच सच बोलो, क्या झूठ बोलेगा, क्या पाखंड होगा, गीता पर कितना क्या विश्वास किसका बोल देता है वहां से लेकर के। लेकिन गीता को ले चले जा रहे हो। संविधान पर शपथ खाकर क्यों नहीं कहते कि हम संविधान की शपथ खाकर कहते हैं जो कुछ हम कहेंगे सच कहेंगे। ये पुरानी पोथियां जो सारे देवी देवताओं को हथियार मुहैया कराती हैं, और वह पुरानी पोथियां जो धर्म का निर्माता है उसकी रक्षा में सारे हथियार इकट्ठा करती हैं। उसी धर्म कविता में विद्रोही कहते हैं कि धर्म देश से बड़ा होता है। धर्म ग्रंथों में धर्म देश से बड़ा होता है और धर्म से भी बड़ा होता है धर्म का निर्माता, और उसकी सुरक्षा में सारे धर्म ग्रंथ जो हैं इस प्रकार के हथियार मुहैया कराते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए मुहैया। भारत ही एक ऐसा देश क्यों है जहां देवी देवता से लेकर ईश्वर से लेकर सारे देवी देवता सब हथियारबंद हैं, सभी उसी आक्रामक मुद्रा में है। सबके सबका इतिहास से तीर्थ उठा के देखिए तो सबकी कहीं कहीं से किसी रूप में हत्या की गई। और जो वंचित समाज की, जो उनके उसूलों को न मानने वाले हैं, उनके हिसाब से अलग विचारधारा रखने वाले हैं, उनको देश से अलग मान करके, वह खल मान करके, दृष्ट मान करके, द्रोही मान करके, तरह तरह के मान करके उनकी हत्याएं की गई है। वह पापी थे, कुकर्मी थे, वह राक्षस थे, न जाने क्या क्या चोटियां दी गई है। तो उस जन पक्षधर लोगों को जो लेकर के होता है, ये बराबर हमारे इतिहास में रहा है, बराबर उससे अपनी परंपरा से लेते हुए, और विद्रोही जो है बराबर उसको इसमें रखता है। अदालतों के फैसले आदमी नहीं पुरानी पोथियां करती हैं, धर्म की भीख ईमान की गर्दन होती है। अब ये देखिए कि एक एक सूक्ति जो है कैसे जहां पर वह लाई गई है उसका पूरा डिफरेंस वहां होगा। जब वहां पर सामने होगी तब उसके बाद वह सब चीजें बहुत साफ होती हैं। कैसे होता है कि उसकी स्थिति उसको ज्यादा उसके मिलेगी, और वो तो नहीं ज्यादा, लेकिन उसका एक आध जो टुकड़ा है वो कहीं कहीं मैं उसको जोड़ करके उसमें से एक आध बार उसमें बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे उसमें उनके धर्म में एक कविता, उसी कविता के भीतर यह जो आता है कि धर्म के मुताबिक उनको मिल सकता है बैतरणी का रिजर्वेशन, धर्म के मुताबिक उनको मिल सकता है बैतरणी का रिजर्वेशन, बशर्ते कि बख्श दें अपनी बूढ़ी गाय और खोज लाएं ₹1.25 कर्ज, ताकि गाय को घोड़ी बनाया जा सके, किसान की गाय पुरोहित की घोड़ी होती है। अब यहाँ इस सूक्त को यहाँ बैठाई गई है, इसको देखिए, किसान की गाय पुरोहित की घोड़ी होती है, और ऊपर की बंद क्या है कि धर्म के मुताबिक उनको मिल सकता है बैतरणी का रिजर्वेशन, बशर्ते कि बख्श दें अपनी बूढ़ी गाय, गोदान कर दें, और खोज लाएं ₹1.25 कर्ज, ताकि गाय को घोड़ी बनाया जा सके। किसान की जो गाय है, बूढ़ी गाय भी पुरोहित के लिए बैतरणी पार करने की घोड़ी बन जाएगी। वहां से बैतरणी पार करने की घोड़ी गोदान के द्वारा हो जाएगी। ये जो संदर्भ इस तरह के हैं वो बराबर आएंगे वहां। ये उसी धर्म कविता में ये पंक्तियां विद्रोही ही लिख सकते हैं, या कोई दलित कवि लिख सकता है। वह किसी दलित कवि की कविता है या विद्रोही की कविता है, ढूंढना बड़ा मुश्किल, उसको अंतर करना मुश्किल होता है। मर्यादा फिर से कुछ देर में सर हम लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। ये बार बार समस्या आ रही है, लेकिन काफी हद तक
बातचीत स्पष्ट हम लोगों को सुनाई पड़ी है, और वो बीच बीच में टुकड़े टुकड़े थोड़ा सा जरूर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये काफ़ी प्रभावशाली व्याख्यान रहा सर का। और जिस तरह से धर्म कविता की सूक्तियों को लेकर के एक एक सूक्ति की तरह से जिस तरह की बातें उस कविता में हैं, वो सच में आप जब उस कविता को पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है कि आप उनको अलग से निकाल करके भी रख सकते हैं। वो बहुत एक चमकती हुई लाइन भी है, लेकिन वो सायास कहीं पर एक चमत्कार पैदा करने के लिए नहीं लाई गई है, बल्कि वो अपनी सहज कविता की प्रक्रिया में ही वहां पर आ गई है। तो लगता है कि थोड़ा विलंब हो रहा है सर को, और मैं अलग से कोई बात कहने से इसलिए बच रहा हूं कि सर का व्याख्यान है और वो इतना प्रभावशाली ढंग से चल रहा है कि उसमें कुछ और बात छेड़ना थोड़ा जायके को खराब करने जैसा होगा। इसलिए थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि सर जुड़ पाते हैं। मुझे लगता है कि इस बार सर को जोड़ने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो मैं अपनी बात का एक सिरा फिर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ जब तक सर आते हैं। और वो अवधि कविताओं के संदर्भ में मैं जनि जनिहा मनैया जगीर मांगा था, कल जुगहा मजूर पूरी सीर मांगा था, ये जो कविता है तो मैं सोचता हूँ कि इसे मैं तब तक पढ़ देता हूँ। और आप लोग देखेंगे कि जिन लोगों को ये लगता है कि सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष, ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष और मजदूरी के लिए संघर्ष, मान सम्मान के लिए संघर्ष, आजीविका के लिए संघर्ष, ये सारे संघर्ष एक दूसरे से कटे हुए हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो आप देखेंगे कि विद्रोही की ये कविता ये दिखाती है कि वर्ग संघर्ष, ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष, पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष, इनका आपस में किस तरह का साझा है, और सारे संघर्ष एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। तो ये कविता मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जन जनिहा मनैया जगीर मांगा था, कल जुगहा मजूर पूरी सीर मांगा था, बीड़ी पान मांगा था, सिगरेट मांगा था, कॉफी चाय मांगा था, कप प्लेट मांगा था, नमकीन मांगा था, आमलेट मांगा था, ये पसीनवा के बाबू अपन रेट मांगा था, ये भरुकुआ की जगह गिलास मांगा था, ये पतरवा के बदले थार मांगा था, पूरा माल मांगा था, मलिकाना मांगा था, बाबू हमसे पूछा तो ठकुराना मांगा था, दूधे दहिए के बरे अहिराना मांगा था, दुल्हनी के बरे बरसाना मांगा था,
आलू भाटा बरे बोड़री के चक मांगाता, अचारे बरे लखनी के बाग मांगाता, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। मैं इस कविता को यहीं रोक रहा हूँ। सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ सर कहिए। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ, तो ये मैं दो एक बातें कह करके अपना कदम पे ये कविता पढ़ना चाहूँगा बाद में, जो समय हुआ हो। तो ये जो है, मैंने कहा कि जब तुम लोग उनसे लोग प्रणाम करते थे कि भाई बराबर जेएनयू के गंगा ढाबा शिलापट पर पड़े रह जाते हैं, ये न कहीं आते हैं न जाते हैं, तो करते क्या हैं? कविताएं लिखते हैं, तो कविता लिखना भी कोई काम है? तो जो बड़े खुददार थे विद्रोही जी, उन्होंने बड़े ढंग से लिखा। उनकी एक कविता उसमें है, जब कभी गाता है वह भी कविता होती है, जब कभी रोता है वह भी कविता होती है, कर्म है कविता जिसे मैं करता हूँ, फिर भी लोग पूछते हैं कि विद्रोही तुम करते क्या हो। ये बड़े गर्व के साथ जो है उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि कविता एक कर्म है, कवि कर्म है, और उस कविता का वो मैं कर्म करता हूँ। और दूसरी बात कि कविता उनके लिए क्या है। कविता की परिभाषाएं हमारे कवियों ने से लेकर के आलोचकों तक ने उसकी कविता के बारे में लिखा है। धूमिल से लेकर रामचंद्र शुक्ल तक, और धूमिल ने तो कविता की न जाने कितनी परिभाषाएं दी हैं। मसलन कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है, वगैरह वगैरह। लेकिन लोक धर्मी कवि विद्रोही की कविता की भी परिभाषा आप देखिए। कविता क्या है? कविता खेती है, बेटा बेटी है, बाप का सूद है, माँ की रोटी है। यह लोक धर्मी कविता किसान कवि की कविता है, जो एक बुद्धिजीवी किसान है। बुद्धिजीवी किसान बहुत ही विचारवान किसान है। वह खेती करने में, कविता करने में भेद नहीं करता। खेती करना भी कविता करना है, कविता करना भी हमारा खेती करना है, और वह खेती भी करता है, किसानी भी करता है। और त्रिलोचन शास्त्री के बारे में भी कहा जाता है ना, वह खूब हर तौर परिश्रम करते थे। उनके मामा के घर लोगों ने भेज दिया था, और मामा छोड़ते ही नहीं थे कि 2 मजदूरों को काम ये अकेले करता है वहां पे, लेकिन जल्दी छोड़ना नहीं चाहते थे। उसी किरानी पट्टी में त्रिलोचन सुल्तानपुर के रहने वाले, सुल्तानपुर के अहिरी गांव के रहने वाले, दोनों जश्न से जुड़े हुए, दोनों जो है एक प्रकार से अवधी में भी कविता लिखने वाले, खड़ी बोली में भी कविता लिखने वाले। ये बड़ी समानताएं दिखाई पड़ती हैं। और जो कवि अपनी मातृभाषा में उसी शक्ति के साथ लिख सकता है, जैसे कि खड़ी बोली की साहित्यिक उसमें दिख रहा है, वह बिरले कवि है। या तो त्रिलोचन है, नागार्जुन है, और रमाशंकर विद्रोही। अवधी में त्रिलोचन भी लिखते हैं, अवधी के दोहे लिखे त्रिलोचन ने। अवधी में इन्होंने कविता जो लिखी है, मजदूर का गीत इनका बड़ा मशहूर हुआ। और उसको तो जो इनके दूसरे संपादक हैं, वो ब्रजेश यादव, नई खेती का उन्होंने दूसरी बार संपादन किया था कुछ जोड़ ओड़ करके। तो उन्होंने इस गीत के बारे में कहा, जो उनका अवधी में गीत है, जन जनिहा मनैया जगीर मांगा था, बहुत लोकप्रिय गीत उनका है। यह एक प्रकार से झंडे का काम करता था, जहां आंदोलन धर्मी मार्च पास्ट होता था, उसमें चलते थे लोग, तो यह उनका गीत गाते हुए चलते थे। और आम आदमी, एक आम आदमी गीत है। पढ़े किसने लिखा है कि हम लोग पटना में उसमें गए थे, और वहाँ चौराहे पर इनका गीत होने लगा, या गीत अपना यह गा रहे थे। तो बाद में जो पटरी के मजदूर थे या तमाम चाय वाले थे, कि कहा भाई है कौन आदमी, ये तो हमारी बात कह रहा है, हमारी बातें, हमारी भाषा बोली में हमारी बातें गा रहा है वहाँ पर। और कैसे वह होता था, तो ब्रजेश का तो यह कहना है, क्योंकि मैं तो भाई, ब्रजेश ने कहा कि दुनिया की सारी भाषाओं में मजदूर के ऊपर लिखा गया इतना सर्वोत्तम गीत दूसरा कोई नहीं है। अब वो जैसे भी कर रहे हो, क्योंकि मैं तो विदेशी भाषाओं को नहीं जानता ना, उनमें लिखे हुए गीतों को जानता हूँ। लेकिन अगर वह कह रहे हैं कि इसका मतलब जरूर या कोई इतना तो होगा ही कि जो मजदूर गीत लिखे गए हैं विभिन्न भाषाओं में,
उनकी टक्कर का कम से कम यह गीत तो होगा ही होगा। अब उसकी देखिए कि भाषा कैसी होती थी, कैसे उस गीत को गाते हुए उनकी लोकप्रियता आसमान पर होती थी। और आप उनके लिए न कोई पुरस्कार चाहिए न कोई सम्मान चाहिए, उनकी गीत को सुनाइए, उनको वर दे दीजिए, वही उनका पुरस्कार होता था, वही उनका सम्मान होता था। और किसी भी उसमें जाने के बाद उसको सुना करके वह संतुष्ट होते थे। जैसे यह है कि जन इनका दो बंद में सुना के उसमें से जरूर कहूँगा कि जन जनिहा मनैया जगीर मांगा। जब आप अनुपस्थित थे तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है इसे। हाँ, हेलो, जब आप बीच में कट गया था आपका, तो मैं थोड़ा सा इस कविता का अंश पढ़ रहा था। क्या करें, इसको रहने दें? नहीं, कह रहे हैं कि उस कविता का अंश पढ़ रहे थे जो आप पढ़ने जा रहे हैं। आप अच्छा, पढ़िए। हाँ, आप पढ़िए। यही ना है कि जन जनिहा मनैया जगीर मांगा था। ये जो है जो मजदूर गीत है, क्योंकि बहुत लोकप्रिय बताया है लोगों ने कि, और पढ़े किसने भी इसकी बड़ी तारीफ की है। ब्रजेश गीत तो इसको उसका बहुत उच्च कोट का मानते हैं कि दुनिया में लिखे गए मजदूर गीतों में से एक नायाब गीत है। और हर सम्मेलनों में, हर मार्च पास्ट में इस गीत के द्वारा वह आगे तख्ती उठाए बराबर चलते थे, गीत को गाते थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी 2-4 पंक्तियां इसको मैं आपके सामने रखूं कि जन जनिहा मनैया जगीर मांगा था, कि कलयुगहा मजूर पूरी सीर मांगा था, कि भरुकवा के जगह गिलास मांगा था, और पतरवा के बदले में थार मांगा था। पूरा माल मांगा था, मलिकाना मांगा था, बाबू हमसे पूछा तो ठकुराना मांगा था। दूधे दहिये के बड़े अहिराना मांगा था, ये तो खाए बड़े घोंघवा के खीर मांगा था। दुल्हनिया के द्रौपदी के चीर मांगा था, और नचावे बड़े बानर महावीर मांगा था। तो ये जब ऐसा गीत गाते हैं, जब उसके 2-1 बंद है, पूरा गीत बड़ा लंबा गीत है, तो यह समा बन जाता था। और आम आदमी जो उसको सुनता था वह सोचता था कि हमारी वाणी में, हमारी भाषा में हमारी आवाज को यह कर रहा है, मजदूरों के लिए लिख रहा है। हम लोग हैं जो श्रमजीवी लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके लिए लिख रहा है। ये लोकप्रियता उनकी लोक धर्मिता थी जो बराबर उन्हें लोक जीवन से जोड़ती रही है। तो यह उस तरह से रहा है। और किसान हैं, किसान खेती कर रहे हैं, और वही कविता की परिभाषा ऐसा कर सकता है कि कविता क्या है, खेती है। वही कवि लिख सकता है कि बेटा बेटी है। वही लिख सकता है कि बाप का सूद है, माँ की रोटी है। उनकी एक कविता है, कविता और लाठी। कविता और लाठी, कविता लाठी ही है, इसे भांजो मगर रुको। इसे हर तरफ नहीं भांज सकते, कुछ इस तरह से चलती है कि इसे हर तरफ नहीं भांज सकते। जिधर मैं इशारा करूंगा उधर भजेगी। मसलन बड़े आदमी के खिलाफ भांजोगे तो भज जाएगी, सामान्य आदमी के खिलाफ भांजोगे तो नहीं भजेगी, नहीं भजेगी। ईश्वर की ओर भांजोगे तो भज जाएगी, इंसान के खिलाफ भांजोगे तो बिल्कुल नहीं भजेगी। यानी इस तरह का उसका भाव है। यानी मतलब यह है कि जैसे किसान का हथियार होता है लाठी, और लाठी भांजता है, वह लाठी से अपना प्रतिरोध जाहिर करता है, वैसी कविता से के माध्यम से एक कवि अपना प्रतिरोध जाहिर करता है। लेकिन हमारी यह लाठी, हमारी वह कविता वह लाठी है जिधर मैं भांजूंगा, जिधर मैं चाहूंगा उधर जाएगी। ईश्वर के खिलाफ मेरी कविता जाएगी, इंसान के खिलाफ मेरी कविता नहीं जाएगी, उसका प्रतिरोध करेगी। यह जो उसके कंट्रास्ट में, शोषक और शोषित के कंट्रास्ट में, बड़े आदमी छोटे आदमी के कंट्रास्ट में, ईश्वर देवी देवताओं के बरक्स सामान्य शोषित आदमी के कंट्रास्ट में, उस लाठी के सहारे कविता को मांझते हुए जो उन्होंने उसका एक रूप दिया है। तो जगह जगह इस प्रकार की कविताएं हैं। जब उन सबको देख करके हम लोग उसे देखेंगे तो लगेगा कि यह बराबर वो कविता उसमें से आती है। मुझे लगता है कि वो चीज़ें तो बहुत सारी रह गई हैं, लेकिन समय काफ़ी हो रहा होगा। मैं एक कविता पढ़ के बात ख़त्म करता हूँ, और फिर उसके बाद लोगों के प्रश्नों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये कहोगे?
जिन साथियों के कोई प्रश्न हो वो अपना कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर उस पर चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, क्या करें? प्रश्नों के ऊपर चर्चा के लिए कहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, बताइए। हाँ, अवधेश जी। अभी तक सर कोई प्रश्न नहीं है। हेलो अवधेश, क्या प्रश्नों पर हम लोग पहले चर्चा कर लें? अभी तक कोई प्रश्न नहीं है सर, कविता पढ़िए। अच्छा जब तक प्रश्न नहीं आ रहे तब तक वो कविता जो पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ लीजिए। अच्छा अच्छा, तो मैं एक कविता वह पढ़ता हूँ, और जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि यह कविता नूर मियाँ का सुरमा इसी शीर्षक से केदारनाथ अग्रवाल ने अरे केदारनाथ सिंह ने लिखा था, और उसी शीर्षक से यह कविता लिखी है विद्रोही जी ने भी। और दोनों को आमने सामने रखकर देखा जाए तब तो आनंद है कि उसे पता चले कि माने उस कविता में इस कविता में क्या फर्क है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दोनों सामने रखेंगे तो भी विद्रोही की कविता उनकी कविता से 20 न पढ़े तो 19 भी पढ़ेगी। तो ये मैं देखता हूँ उस कविता को, उसको निकाल के रखना था। ये मैं कविता को मैं पूरी कविता पढ़ देता हूँ क्योंकि वह मेरी बड़ी प्रिय कविता है। और कुछ दिनों पहले मैंने इसे पोस्ट पर लगाया था, तो कमल भारती ने इस पर टिप्पणी की थी कि यह कविता मेरी भी बड़ी प्रिय कविता है। और नूर मियाँ का सुरमा, यह कविता में जो भाव है, व्यंजना है, मैं बहुत ही भावुक हो गया था, क्योंकि मेरे जीवन में भी मेरे 4 मित्र ऐसे थे जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, और उनको देकर के मैं बराबर भुड़कता था। वह बीड़ा मैं गुजर जान सकता हूँ। यह कविता जो आई तो उसके सामने मेरा ये बड़ा। तो कविताएं तो बहुत सारी हैं, यानी औरत कविता प्रिय है, मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से मेरी कविता बड़ी बड़ी वैसी है, अकेडमिक है। लेकिन यह संवेदनात्मक, और आज के समय में जब हर जगह हिंदू मुस्लिम खेल खेला जा रहा हो, चारों तरफ ये उसका तमाम मचा हुआ हो, तो यह कविता कितनी संवेदनशील है। उनके ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की एक विचार बोध की आईना भी है, तो भाव बोध की प्रतिमा भी है। यह इस कविता में मुझे वह रूप दिखाई पड़ता है। तो यह देखिए कि आज तो चाहे कोई विक्टोरिया छाप काजल लगाए, या चाहे साध्वी रितंबरा छाप अंजन, लेकिन असली घी का सुरमा तो नूर मियाँ ही बनाते थे। कम से कम मेरी दादी का मानना तो यही था। नूर मियाँ जब भी आते थे मेरी दादी सुरमा जरूर खरीदती थी। एक सीख सुरमा आंखों में डालो, आंखें भर भरा आती थी। गंगा जमुना की तरह लहरा जाएं, सागर हो जाएं बुढ़िया की आंखें, जिसमें कि हम बच्चे झांकें तो पूरा का पूरा दिखे। बड़ी दुआएं देती थी मेरी दादी नूर मियाँ। तो सर फिर से जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, और तब तक आप लोग जो मित्र अभी भी जुड़े हुए हैं, बातचीत सुन रहे हैं, इसमें आपकी भागीदारी भी होनी चाहिए। उस लिहाज से यदि आपके प्रश्न हैं, कुछ साथियों ने प्रश्न लिखे हैं, तो आप भी अपने प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके जो सवाल हैं, और फिर उन सवालों पर भी चर्चा की जाएगी। उन सवालों में से कुछ सवाल सर देखेंगे और उन पर बातचीत करेंगे।
सरसों को जोड़ने में थोड़ी देर हो रही है, और जो भी इसके तकनीकी कारण हैं उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी ही देर में शायद फिर से आपसे मुखातिब हो सके। हाँ, वो अवधेश जी। हाँ सर। हेलो अवधेश। ठीक है, आप हेलो। बोलिए। तो क्या मैं कुछ और कविताओं को पढ़ूं या कि मैंने प्रश्नों का कोई वो आप ये कविता पढ़ लीजिए पूरी, फिर उसके बाद प्रश्नों पर आते हैं। अच्छा अच्छा, तो कुछ और एक कविताओं को मैं उसमें से आपके सामने रखता हूँ। कुछ कविताओं के टुकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। जिसका प्रसंग तो मैंने बताया था, और मैं मंदिर को इसमें देखता हूँ। ये धर्म कविता के कुछ अंश में पढ़ रहा हूँ। मैं उनकी बात नहीं करता जो पीपलों पर घड़ियाल बजाते हैं या बन जाते हैं नींव के पत्थर, जिनको हथेलियों पर टिका हुआ है सदियों से यह लिंग। ऐसे लिंग थापकों की माएँ खीर खाकर बच्चे जनती हैं और खड़ी कर देती है नरपुंगों की पूरी जमात। मर्यादा पुरुषमोत्तों के वंशज उजाड़ कर फेंक देते हैं तंबूकों का गांव, और जब नहीं चलता इससे भी काम तो धर्म के मुताबिक काट लेते हैं कलब्यों का अंगूठा और बना देते हैं उनके ही खिलाफ तमाम झूठी दस्तखतें। धर्म आखिर धर्म होता है, धर्म आखिर धर्म होता है जो सुअरों को भगवान बना देता है, जो चढ़ा देता है नागों के फन पर गाय का थन। धर्म की आज्ञा है कि लोग दबा रखें नाक और महसूस करें कि भगवान गंदे में भी महकता है। जिसने भी किया संदेह उसके पीछे लग जाता है जयंत वाला बाण, और एक समझौते के तहत हर अदालत बंद कर देती है दरवाजा। अदालतों के फैसले आदमी नहीं पुरानी पोथियां करती हैं, जिसमें दर्ज है पहले से ही लंबे कुर्तों और छोटी छोटी कमीजों की दंड व्यवस्था। तमाम छोटी छोटी थैलियों को उलट कर मेरे गांव में हर नवरात्र को होता है महायज्ञ। सुलग उठते हैं गोरू के गोबर से निकाले दानों में साथ। तमाम हाथ नीम पर टांग दिया जाता है लाल हिडोल। लेकिन भगवती को तो पसंद है खाली तसलों की खनक। बुझे हुए चूल्हे में ओढ़ कर फूटा हुआ तवा
मजे से सो रहती है, खाली पतीलियों में डालकर पाँव, आंगन में खिसकती रहती है टूटी चारपाइयाँ, चौरे फूल आती है लाल लाल सुहारियाँ, माया की माया दिखा देती हैं भौरा कर, बिना डोर के छलनी में पानी। जिन्हें लाल सुहारियाँ नसीब हों वे देवता होते हैं और देवियाँ उनके घरों में पानी भरती हैं। लग्न की रातों में कुंवारियों के कंठ पर चढ़ जाता है लाल पांव वाला एक स्वर्णिम खड़ाऊं, और एक मरा हुआ राजकुमार बन जाता है सारे देश का दामाद, जिसको कानून के मुताबिक दे दिया जाता है सीताओं की खरीद फरोख्त का लाइसेंस। सीताएं सफ़ेद दाढ़ियों में बांट दी जाती हैं और धर्म की किताबों में घासें गर्भवती हो जाती हैं। धर्म देश से बड़ा है, उससे भी बड़ा है धर्म का निर्माता, जिसके कमजोर बाजुओं की रक्षा में तराश कर गिरा देते हैं पुरानी पोथियों में लिखे हुए हथियार, तमाम चट्टान तोड़ती छोटी छोटी बाहें, क्योंकि बाभन का बेटा बूढ़े चमार के बलिदान पर जीता है। भूसुरों के गांव में सारे बासिंदे किराएदार होते हैं। ऊसरों की तोड़ती आत्माएं नरक में ढकेल दी जाती हैं, टूटती जमीनें गदराकर दक्षिणा बन जाती हैं, क्योंकि जिनकी माताओं ने कभी पिसुआ ही नहीं पिया, उनके नाम भूपत महीपत श्रीपत नहीं हो सकते, उनके नाम सिर्फ बीपत हो सकते हैं। धर्म के मुताबिक उनको मिल सकता है बैतरणी का रिजर्वेशन, बशर्ते कि संकल्प दे अपनी बूढ़ी गाय और खोज लाए ₹1.25 रुपया कर्ज, ताकि गाय को घोड़ी बनाया जा सके। किसान की गाय रोहित की घोड़ी होती है। इसी क्रम में इसकी जो कुछ पंक्तियां और भी आगे हैं, जिसे मैं थोड़ा सा पूरी करता हूँ। ये तो उतना नहीं है, लेकिन ये मोहन जोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से की कुछ मोहन जोदड़ो की आखिरी से। अच्छा ठीक है, मोहन जोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद 2 प्रश्न मुख्य रूप से हैं, उन पर आप चर्चा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ये मैं साइमन न्याय के कटघरे में खड़ा हूँ, प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दे। मैं वहां से बोल रहा हूँ जहां मोहन जोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसान की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। इसी तरह एक औरत की जली हुई लाश आपको बेबीलोनिया में भी मिल जाएगी, और इसी तरह इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मेसोपोटामिया में भी मिल जाएंगी। मैं सोचता हूँ और बारहा सोचता हूँ कि आखिर क्या बात है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश मिलती है और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मिलती हैं, जिनका सिलसिला सीथिया की चट्टानों से लेकर सवाना के जंगलों तक फैला हुआ है। एक जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी होती है। मैं कहता हूँ तुम हट जाओ मेरे सामने से, मेरा खून खलखला रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है। मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीबी को, मेरी बेटी को मारा गया है। मेरी पुरखिनें आसमान में आर्तनाद कर रही हैं। मैं इस औरत ही की जली हुई लाश पर सिर पटक कर जान दे देता अगर मेरी एक बेटी न होती तो। और बेटी है कि कहती है कि पापा तुम बेवजह ही हम लड़कियों के बारे में इतने भावुक क्यों हो जाते हो। हम लड़कियां तो लड़कियां होती हैं जो बड़ी होने पर चूल्हे में लगा दी जाती हैं, और ये इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां रोमन गुलामों की भी हो सकती हैं, और बंगाल के जुलाहों की भी, या अति आधुनिक वियतनामी, फिलिस्तीनी, इराकी बच्चों की भी। साम्राज्य आखिर साम्राज्य होता है, चाहे वह रोमन साम्राज्य हो, चाहे वह ब्रिटिश साम्राज्य हो, या अति आधुनिक अमेरिकी साम्राज्य हो, जिसका एक ही काम है कि पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे, मैदानों में इंसानों की हड्डियों को बिखेरते जाना, और जो इतिहास की 3 वाक्यों में पूरा करने का
दावा पेश कर रहा है कि हमने धरती पर शोर भड़का दिए, कि हमने धरती में शरारे भर दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। लेकिन मैं स्पार्टाकस का वंशज, स्पार्टाकस की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूं कि जाओ कह दो सीनेट से कि हम सारी दुनिया के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और एक दिन रोम आएंगे जरूर, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक इसी समय जब मैं यह कविता आपको सुना रहा हूं, लातिन अमेरिका मजदूर महान साम्राज्य के लिए कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके पालतू चूहों के बिलों में पानी भर रहा है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक घेरा की जो आग लगी है वह आग बुझ नहीं सकती दोस्त, क्योंकि वो आग एक औरत की जली हुई लाश की आग है। वह आग इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की, जब नग ने कहा कि परशुराम मैं तुमसे कहता हूं तुम अपनी मां का वध कर दो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह पुत्र पिता का हुआ और पितृ सत्ता आई। तब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जाह्नवी ने अपने पति से कहा मैं तुमसे कहती हूँ मेरी संतानों को मुझ में डुबो दो, और राजा शांतनु ने अपनी संतानों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतनु जाह्नवी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन सब राजा के होते हैं। गाय भी, गंगा भी, गीता भी और गायत्री भी। ईश्वर तो खैर राजा के घोड़े का घास ही छीलता रहा। बड़ा नेक था ईश्वर, राजा का स्वामी भक्त। अफसोस अब नहीं रहा, बहुत दिन हुए मर गया, और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी नहीं दिया, दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी। किसी को नहीं पता ईश्वर को कहाँ दफनाया गया है। खैर ईश्वर मरा अंततोगत्वा, और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत यह भी है कि राजा भी मरा अंततोगत्वा, उसकी रानी भी मरी, उसका बेटा भी मारा गया। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कड़ाही में मर गई, और बेटा कहते हैं पढ़ाई में मर गया। लेकिन राजा का दिया हुआ धन रहा, धन बचन हुआ और बढ़ता गया। और फिर वही बात कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां। हड्डियां भी नहीं है, बिखेरी गई है। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये लड़ाई छिड़ी नहीं है, छेड़ी गई है। लेकिन कविता में लिखी नहीं, दिखाई गई है। और अर्थ जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता हूं तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे दोस्तों, तुम पूरब के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया है, जिनकी फसलों को रथों के पति के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ जिनकी का बाजारों में देखा गया इस आग से बचाओ। मित्रों, एक बार फिर से ये व्यवधान है और समय भी काफी हो गया है। कोशिश कर रहे हैं कि सर एक बार फिर से जुड़ सके हम लोगों के साथ। इसके बाद अब जल्दी ही इसे हम खत्म करेंगे। मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर है, मुझको बचाना, इंसानों को बचाना है जिनकी हड्डियां बिखरी हुई हैं। मुझको अपने पुरखों को बचाना है, मुझको बचाना, अपने बच्चों को बचाना है, मुझे बचाना, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि हूँ। सर मुझे लगता है कि अब हम लोगों को
अपनी बातचीत को आखिरी चरण में ले जाना चाहिए। और ज्यादातर प्रश्न नहीं है, सुझाव है तरह तरह के। और प्रश्न में लोगों ने एक आध प्रश्न पूछा है, विद्रोही की मुख्य धारा की आलोचना में विद्रोही की उपेक्षा क्यों हुई, हाँ, क्या वो कारण भी है। रहे। और बाकी एक आध प्रश्न है इस तरह के कि संत कवियों की जो परंपरा है, कबीर की परंपरा, रैदास की परंपरा, तो विद्रोही क्या उसी परंपरा में आते हैं, एक आध प्रश्न है। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न पूछना था ना? सर बहुत प्रश्न है नहीं। हाँ, प्रश्न है नहीं उस तरह के बहुत। हेलो, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है? बोलिए। मैं कह रहा हूं कि प्रश्न नहीं है, बहुत सारे प्रश्न नहीं अच्छा, है ऐसे जिन पे चर्चा की जा सके। तो और अब नेटवर्क भी आपका उस तरह का नहीं है, तो हम लोग इसे समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको समाप्ति घोषित करें। ठीक है सर, आप जुड़े हमसे और बहुत शानदार बातचीत रही, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी साथी हमसे जुड़े सुनने के लिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहीं पर इस लाइव को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।